नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। चैप्टर 14 की पिछली 4 वीडियोस में हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखा, मीन के कॉन्सेप्ट को समझा और डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालना सीखा। उसके बाद हमने मोड को देखा, मोड के फॉर्मूले को समझा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इस वीडियो में हम लोग मीडियन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 6 को बहुत डिटेल में सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी बुक में दिए हुए सारे पैटर्न्स कवर हो जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। मीडियन के बारे में आप सभी लोगों ने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है और कुछ बच्चों को तो याद भी होगा कि मीडियन क्या होता है। तो अगर हम मीडियन को रिकॉल करें तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपके पास कई सारी ऑब्जर्वेशंस दी हैं तो जो सबसे बीच में ऑब्जर्वेशन लाई करती है वही आपके डेटा का मीडियन होती है। अगर हम मीडियन को डिफाइन करें तो हम बोलेंगे मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। बहुत बढ़िया। इसको समझाने के लिए हमने आपके सामने दो एग्जाम्पल्स को लिखा है। पहले एग्जाम्पल में मेरे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 9 है और दूसरे एग्जाम्पल में नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है। कुछ याद आ रहा है? ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट अभी बात करेंगे डिटेल में। समझिए, इन स्टूडेंट्स ने एक टेस्ट दिया जिसके मैक्सिमम मार्क्स थे 10 और ये देखिए 10। ठीक है, अब ये 9 बच्चों के ऑब्जर्वेशंस आपके सामने लेफ्ट में लिखी है और 10 बच्चों की ऑब्जर्वेशंस आपके सामने राइट में लिखी है। कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल सर, कोई डाउट नहीं है। अब देखो, जिन बच्चों को याद होगा 9 आपका ऑड ऑब्जर्वेशन है यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं और 10 आपका एक इवन नंबर है यानी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो इवन है। अब कुछ बच्चों को फॉर्मूले याद आ रहे होंगे। अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n है और ये n ऑड नंबर है तो भैया मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था? याद है किसी को? n+1/2th ऑब्जर्वेशन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। और अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तब आपका फॉर्मूला क्या बनता था? n/2th ऑब्जर्वेशन, बोलो याद है, प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। यही बनता था कि नहीं बनता था? हाँ सर, यही बनता था। अगर हम इस कॉन्सेप्ट से मीडियन निकाले इस गिवन डेटा का तो क्या मिलेगा? देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9 यानी n की वैल्यू यहाँ पर 9 है और यहाँ पर n की वैल्यू 10 है। कोई डाउट नहीं है? चलो भाई, 9+1/2th ऑब्जर्वेशन सही है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 10/2th ऑब्जर्वेशन यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है भैया? देख लो, 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे आ रहा है 6। तो पहले एग्जाम्पल में आपका मीडियन क्या हो गया भैया? मीडियन हो गया पहले एग्जाम्पल में 6। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में देखो n/12th टर्म, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 10। तो भैया n की वैल्यू 10 रखनी पड़ेगी। 10/12th ऑब्जर्वेशन, ठीक, प्लस 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर, आ रही है। और इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। ठीक है भाई, वैल्यू देखो क्या आएगी? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, देखना, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या है? देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है 6 और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है आपकी 7। ठीक है, तो वैल्यू रख दो, 6 प्लस 7 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6 प्लस 7, बोलो 13। 13/2, 13/2 जब करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.5। तो यहाँ पर मीडियन क्या आ गया बेटा? यहाँ पर मीडियन आ गया 6.5। कोई दिक्कत, कोई डाउट? दो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े थे, ये बस एक रिवीजन था। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होंगी तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन, ये कॉन्सेप्ट आएगा। और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होंगी तो n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। चलो भाई, इतनी बात सबके समझ में आती है। अब हम अगर टेबुलर फॉर्म में अनग्रुप डेटा को लिखे, क्या लिखे? टेबुलर फॉर्म में अनग्रुप डेटा को, चलो उसको भी देखते हैं। हमने यहाँ पर एक ऐसा डेटा लिया है जो आपके 25 स्टूडेंट्स के ऑब्टेन्ड मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर हम इन मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से डेटा मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? देखो, फर्स्ट प्लेस पे 20 20 20 3 बार आ रहा है, उसके बाद 25 25 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये बात आपके समझ में आ रही होगी। अब देखो, होता क्या है, मीडियन में हम किसकी बात करते हैं? मीडियन में हम बात करते हैं मिडिल टर्म की। और मिडिल टर्म निकालने के लिए मेरे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, जब आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन ऑड हो और जब आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन इवन हो। यहाँ पर बेटा टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? देखो 25। 25 क्या है? ऑड। अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2th ऑब्जर्वेशन मीडियन के लिए तो हमें क्या मिलेगा? 25 प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन यानी 26th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। और 26th ऑब्जर्वेशन को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 13th ऑब्जर्वेशन आ जाएगी।
13 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कौन सी है, कौन बताएगा? देखो 13 नंबर पे कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है? 29। तो यहाँ पर मीडियन क्या हो जाएगा? 29। जब इस तरह के डेटा में हमें मीडियन निकालना होगा तो बेटा हम ऐसे तो लिख नहीं पाएंगे जो हमने यहाँ पर लिख के दिखाया है, तो हमें क्या करना होगा, ये बात को समझते हैं। देखो जब हम 20 को 3 टाइम्स लिखते हैं यानी शुरू में 3 बार तो 20 ही आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है? यानी कि ये यहाँ पर 3 टाइम्स आ रहा है। अब जरा इधर देखो नंबर्स की तरफ, 3 बार के बाद मेरा 20 का काम खत्म, फिर कौन शुरू हो गया? 25 शुरू हो गया। 25 एक बार, 2 बार, बस 2 ही बार है। तो लेकिन 25 कहां से शुरू हो रहा है? 3 के बाद से, और कहां तक जा रहा है? 5 तक। तो यहां पर बात को समझना, जब हम ये वाला 2 इस 3 में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बेटा 5। ये 5 क्या बता रहा है? 5 बता रहा है कि सर 25 जो है वो 5 तक है और 3 के बाद है। समझ में आ रही है बात? चलो भाई, अब हम 28 की बात करें तो 28 का काम शुरू होता है 5 के बाद से यानी 6 से, और कहां तक जाता है? 10 तक। अब देखना कैसे रिलेशन निकालेंगे। अब जब ये 5 को इस 5 में ऐड कर देंगे तो हमें यहां पर मिलेगा बेटा 10। ये जो 10 है ये क्या बता रहा है? ये 10 बता रहा है कि 28 की शुरुआत हो रही है 5 के बाद, और कहां तक जा रहा है? 10th ऑब्जर्वेशन तक 28 जा रहा है। बहुत बढ़िया, इसी पैटर्न को फॉलो करो और 29 के बारे में देखो। तो देखो 29 की शुरुआत हो रही है 11th ऑब्जर्वेशन से, फिर 12th ऑब्जर्वेशन और 13 ऑब्जर्वेशन। कैसे मालूम पड़ रहा है? देखो 29 की फ्रीक्वेंसी है 3, जब हम 3 और 10 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा 13। ठीक है ना? ये 13 समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सबके। इसी तरीके से सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 15। 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। 16 प्लस 7 बताओ कितना आएगा? कितना लिख दे बेटा बताओ? देखो कहां तक जा रहा है? 42, 23 तक जा रहा है, तो इसकी वैल्यू 23 ही आनी चाहिए। तो भैया लिख दो 23, और 23 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हम 25 पर पहुंच जाएंगे, यानी हम लास्ट ऑब्जर्वेशन पे पहुंच जाएंगे। तो मेरी लास्ट ऑब्जर्वेशन आ जाएगी 43, जो कि है 25th ऑब्जर्वेशन। बात समझ में आई? अब इसका काम क्या है? देखो हमें ये मालूम पड़ गया कि जो 13th ऑब्जर्वेशन है, ये देखो ये फॉर्मूले से 13th ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरा मीडियन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मेरा मीडियन होगा। अब देखो 13th ऑब्जर्वेशन मेरी कौन सी है? टेबल में दिख रहा है 13th ऑब्जर्वेशन जो है वो 29 है। 13th ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 29। तो हमें बिना इतना सारा डेटा लिखे हमें 13th ऑब्जर्वेशन मिल गई। तो इस तरह से ये जो एक एक्स्ट्रा कॉलम बना, इसको बेटा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। चलो इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर हमने ऑड ऑब्जर्वेशंस ली हैं, एक बार हम इवन ऑब्जर्वेशंस लेकर इसको समझाते हैं। तो देखो हमने वही डेटा में एक 43 वाली ऑब्जर्वेशन को एक बढ़ा दिया है, जिससे अब मेरी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई हैं? 26 हो गई है। तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो गई है? 26। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? इवन वाला लगेगा। इवन का फॉर्मूला क्या होता है? n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, सही है ना, प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, और अपॉन इसको जो है क्या करना होगा? अपॉन 2 यानी 2 से डिवाइड करना होगा। जब हम इसमें n की वैल्यू 26 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 26 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, सही है, प्लस 26 अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अब इसकी वैल्यू निकालो तो यहां पर आएगा 13th ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं, प्लस 14th ऑब्जर्वेशन अपॉन, बोलो अपॉन में क्या आएगा? 2 आएगा। अब देखो 13th ऑब्जर्वेशन तुम्हारी क्या है देखना। अगर हम अपनी एक्सपेंडेड फॉर्म में देखते हैं तो 13th ऑब्जर्वेशन 29 है और 14th ऑब्जर्वेशन 33 है। लेकिन अभी अभी हमने बात करी कि हम इतना सारा डेटा नहीं लिख पाएंगे, तो हम क्या करें? देखो यहां से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। 3 में 2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 5 में 5 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 10 में 3 ऐड करोगे तो 13 में 2 ऐड करोगे तो 15 में 1 ऐड करोगे तो 16 में 7 ऐड करोगे तो बोलो 23, और 23 में जब 3 ऐड करोगे तो मिलेगा 26। इस तरह से ये जो एंड में आएगा ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिखाता है। ठीक है, तो हमें 13 ऑब्जर्वेशन चाहिए। 13th ऑब्जर्वेशन देखो ये दिख रही है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यहां पर देखो 13 ऑब्जर्वेशन ऐसे मिल रही है सारा डेटा लिखने के बाद। लेकिन जब हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हमें बिना सारा डेटा लिखे ही डायरेक्ट मेरी रिक्वायर्ड, बोलो रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन मिल जाती है। तो यहाँ पर 13th ऑब्जर्वेशन है 29। अब देखो जो 29th ऑब्जर्वेशन है वो कहां तक जा रही है? सर वो 13 तक जा रही है, और 13 के बाद क्या आ रहा है? 13 के बाद 14 नंबर पर 33 है और 15 नंबर तक 33 है, यानी
14 नंबर, ये देखो डेटा वाला एक्सपेंडेड फॉर्म में 14 नंबर पर भी 33 है और 15 नंबर पर भी 33 है। तो मेरी 14th ऑब्जर्वेशन क्या आ गई, 13 आ गई। कैसे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि 13 तक तो 29 है, 13 के बाद 14 33 है और 15 भी 33 है। तो अब हम अपने फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को रख दें, देखो फिर क्या मिलता है। तो 13th ऑब्जर्वेशन आ गई मेरी 29 और 14th ऑब्जर्वेशन आ गई मेरी 33, और इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा बताओ वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी 9 + 3 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 + 3 6/2, यानी वैल्यू आ गई 31। तो यहाँ पर मीडियन क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर मीडियन आ रहा है 31। ये जो मीडियन की वैल्यू 31 आ रही है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट क्या कर रही है, ये बात भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये मीडियन है, इसका मतलब एक साइड आधे लोग और दूसरे साइड आधे लोग, यानी 50% एक साइड 50% दूसरी साइड। तो देखो आधे स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 31 से कम है और आधे स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 31 से ज्यादा हैं। ये डेटा आपका यही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका इंटरप्रिटेशन यही होगा। तो आई होप आपको ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मेरा मेन मोटिव यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझाना ही था। बात समझ में आ रही है। चलो भाई, अभी तक हम लोगों ने बात करी अनग्रुप्ड डेटा की, अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप्ड डेटा की। ग्रुप डेटा में हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज कैसे करेंगे और ग्रुप डेटा से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं मीडियन के केस में। चलिए ग्रुप डेटा की बात करते हैं। ये डेटा आपको दिख रहा है, ये डेटा कैसा है, ग्रुप डेटा है। क्यों पता है भैया, क्योंकि इसमें मार्क्स क्लास इंटरवल में दिए हुए हैं। समझ में आ रही है बात, सही है। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम तुमसे कहें कि भैया इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, क्या निकालो, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कैसे निकालोगे, अभी सीखा है। यहाँ पर तो 5 ही रहेगा, फिर क्या करेंगे 5 + 3 यानी 8, 8 + 4 यानी 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 बोलो, बहुत बढ़िया 38, 38 + 7 45, 45 + 8 भैया बता दो अब 53। तो ये जो लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये टोटल फ्रीक्वेंसी यानी टोटल ऑब्जर्वेशन, जिसको हम लोग सिग्मा एफ बोलते थे या सिग्मा एफ आई बोलते थे, वो वैल्यू कितनी है, 53 है। बात समझ में आ रही है। अब जब ग्रुप डेटा दिया होगा आपको, बात को समझिएगा, जब ग्रुप डेटा दिया होगा तो ये आपकी वैल्यू एज अ एन काम करेगी, ठीक है। और अब देखना, समझना बात को, क्या हम इस ग्रुप डेटा से एग्जैक्ट मीडियन निकाल सकते हैं, बोलो भैया सब लोग आंसर दो। हमें एग्जैक्ट, जब ऑब्जर्वेशन ही नहीं पता है तो एग्जैक्ट मीडियन कैसे निकालेंगे, मेरे पास तो क्लास इंटरवल दिया है, एक फैमिली दी है। बात समझ में आ रही है। हाँ, हम ये जरूर बता सकते हैं कि जो मेरा मीडियन होगा वो किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा होगा, ये बता सकते हैं या नहीं। देखो कैसे ढूंढेंगे वो क्लास, देखना बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 53। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n को हाफ कर देंगे। क्यों, क्योंकि मीडियन एज अ मिडिल ऑब्जर्वेशन ही तो होता है। तो इसको जब हम हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 2 4, 2 6 12, 2 5 10, 26.5 आ रहा है। अब ये बताओ कि क्या 26.5 कोई ऑब्जर्वेशन होगी, नहीं होगी। या तो 26 होगी या 27 होगी। 26 ऑब्जर्वेशन तो है नहीं, क्योंकि ये उससे बड़ी वैल्यू है। तो इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू कौन सी है, 27, यानी 27th ऑब्जर्वेशन जो होगी वही मीडियन वाली ऑब्जर्वेशन होगी। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो हमें कौन सी ऑब्जर्वेशन मीडियन है ये फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप हाफ करेंगे। उसके बाद अगर वैल्यू आपकी एक होल नंबर है तब तो काम बन गया, वही आपका मीडियन वाली ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। अगर आपकी वो डेसिमल में है तो आपको उसके पास वाली नियरेस्ट एक होल नंबर को लेना है। ये बात समझ में आई। अब देखो 27th ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, देखो 22 तक कौन आ रहा है, 22 तक आ रहा है आपका 50 to 60 क्लास इंटरवल। ये बात समझ में आ रही है। अब 22 के बाद इसका काम खत्म, किसका काम शुरू, 60 to 70 का काम शुरू। 23 से लेके 29 तक कौन सा क्लास इंटरवल जा रहा है, ये जा रहा है सर 60 to 70 वाला। बात समझ में आ रही है। तो 27 भी तो इसी में आएगा। 27th ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, वैल्यू की बात नहीं हो रही है। तो 27th ऑब्जर्वेशन 22 के बाद आएगी और 29 से पहले आएगी। यानी मेरा ये जो क्लास आया 60 to 70, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करके हमने क्या फाइंड कर लिया, मीडियन क्लास।
अब देखो हमें निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, जैसे आपने मोड में याद किया था, बहुत अच्छे से याद किया था, अभी भी याद होगा, सबको याद है ना? चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ याद है कि नहीं। अब हम याद करेंगे मीडियन का फॉर्मूला और उन्हीं फॉर्मूलेस पर हम लगाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए देखते हैं। मीडियन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसको याद कैसे करना है इस बात को समझ लेते हैं। एल देखिए, एल आपका मोड वाले फॉर्मूले में भी आ रहा था, यहां पर भी आ रहा है। क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। सही है भाई। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपकी। सी एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सी फॉर क्युमुलेटिव, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है ना, वो उस क्लास की लेनी है जो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला क्लास होगा, प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास। ये बात समझ में आई? मीडियन क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी है, मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो मीडियन क्लास का क्या लेना है? मीडियन क्लास की सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को लेना है, जो एफ से रिप्रेजेंट करा जाएगा। और एच आपका पिछले फॉर्मूले में भी था, यहां पर भी है, जिसको हम क्लास साइज बोलते हैं या विड्थ बोलते हैं। कैसे निकालते हैं? अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट करके। और ये कंसीडर करते हैं कि जो आपका गैप है, जो अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के बीच का गैप है, वो आपका सेम है। तो ये आपका मीडियन का फॉर्मूला हो गया। एक बार रिवाइज कर लो, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पहले आप फॉर्मूले को यूज करना सीखिए, उसके बाद उसके एप्लीकेशन को देखिए। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड दी फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। यानी कितने लोगों की बात हो रही है? 100 लोगों की। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी होंगी? 100 होंगी। इसका मतलब देखो, ये जो 100 दिया है ना, ये क्या है? ये टोटल ऑब्जर्वेशंस बता रहा है। टोटल ऑब्जर्वेशंस आखिरी में आ रहा है, इसका मतलब ये जो डेटा है ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे पहुंचना है वहां तक, समझ में आ रही है बात? अगर फ्रीक्वेंसी ऐसे दी होती कि उनका सम 100 ना आ रहा होता तो बात समझ में आती, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को ऐसे दिया गया है कि पिछले वाली फ्रीक्वेंसी में आगे वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहे हैं, यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट में ही जो एंड वैल्यू होती है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये जो डेटा है ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है कैलकुलेट द मीडियन एज, यानी मीडियन निकालना है। इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्संस हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड, मतलब जिन लोगों को पॉलिसी दी जाती है उनकी एज 18 या 18 के बाद शुरू होती है, यानी 18 ऑनवर्ड, 18 ईयर्स ऑनवर्ड यानी 18 के बाद वालों को। बट आगे क्या लिखा है? बट लेस देन 60। ये तो बात समझ में आती है, बिलो 60 लिखा हुआ है। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप है। इसमें क्या है इस बात को समझना। देखो यहां पर लिखा है बिलो 20। बिलो 20 का क्या मतलब है? यानी कि वो लोग, वो पॉलिसी जिनको दी जा रही है उनकी एज 20 से कम है। शुरू कहां से हो रही है? 18 से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी यहां पर वो लोग आएंगे जो 18 टू 20 होंगे। ये बात समझ में आती है? हाँ सर समझ में आती है। देखो जो बिलो 25 है, बिलो 25 का क्या मतलब है? यानी वो लोग जो 18 से लेके 25 ये क्लास अगर बनाएं, क्योंकि बिलो 25 में अगर आपको याद हो पिछली वीडियोस में हमने बात करी थी कि अपर क्लास लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं, याद है कि नहीं? तो यहाँ पर 25 अगर एक्सक्लूड हो जाएगा तो 24 तक ही जाएगा। यानी कि यहाँ पर बिलो 25 में 18 टू 25 यानी कि ये क्लास बन सकता है। अच्छा बिलो 30 में देखें तो 18 टू 30 ये ऐसे बनेगा। समझते रहना अभी हम क्या बता रहे हैं। बिलो 35 में देखें तो 18 टू 35 समझना, 18 टू 40, फिर 18 टू 45, फिर 18 टू 50 और फिर 18 टू 55 और 18 टू 60। ये बेटा टोटल पॉलिसी होल्डर्स की वैल्यू भी तो दी है। यानी यहां पर वो लोग आ रहे हैं जो 18 टू 20 एज वाले हैं, इसमें ऐसे लोग हैं जो 2 हैं। यहां पर 18 टू 25, यहां पर वो लोग हैं जो 6 हैं। अब बात को समझना, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये आपकी ऑब्जर्वेशंस थी। ठीक है, अब देखो पहले वाला जो केस है बिलो 20, इसमें कौन कौन से लोग आएंगे? सिर्फ ये 18 और 19 जिनकी एज होगी वही लोग आ रहे होंगे। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है सर? 2 है, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। अब अगर हम 19 के बाद वाले एज वालों को देखें, यानी हम 20 से शुरू करें, तो 20 टू 25 वाले जो होंगे उनके बारे में अभी हमें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि जो ये 6 क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है ये बेटा पूरी की शो कर रहा है। किसकी? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, क्योंकि ये सारे के सारे बिलो 25 है। लेकिन अगर हम सिर्फ
20 टू 25 तक की बात करें तो इसका डेटा हमें नहीं पता है। अब इसका डेटा कैसे निकाल सकते हैं? सोचो, देखो, जो 20 से भी लेस हैं वो कितने हैं? 2 हैं, और जो 25 से लेस हैं वो पूरे हैं 6। अगर हम 20 से लेस वालों को हटा देंगे तो मेरे 20 से 25 के बीच वाले आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? समझना बात को हम क्या बोल रहे हैं। चलो पहले फिगर को साफ कर ले थोड़ा। अब समझना, ये जो 2 लोग हैं ये कौन है? ये बिलो 20 हैं। 6 लोग हैं, ये कौन है? ये बिलो 20 भी हैं और बिलो 25 भी हैं। तो बिलो 20 वालों को हटाएंगे, यानी हम -2 कर दें अगर इसमें, क्या मतलब है? 6 -2 कर दे तो बेटा 4 आएगा। ये 4 क्या बता रहा है? ये 4 सर इसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है। किसकी? 20 टू 25 वालों की। ये बात समझ में आ गई? ये बात पकड़ ली तो सवाल हो जाएगा। यही सब पैटर्न आपकी बुक में दिए हुए हैं, समझना बात को। बिलो 30, अब देखो जो बिलो 30 है वो बिलो 20 भी है, बिलो 25 भी है, बिलो 30 भी है। लेकिन अगर हम यहां से 25 वाले क्लास तक हटा दें तो हमें एक नया क्लास मिलेगा जिसको हम लिख सकते हैं 25 टू 30। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। अब ये जो 25 टू 30 है इसमें कितने लोग आ रहे हैं ये कैसे निकालें? देखो, 6 लोग तो चले गए जो बिलो 25 तक थे। अब अगर हम 25 से बिलो 30 तक की बात करें, यानी इस क्लास इंटरवल की बात करें, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? भैया 24 - 6 कर दो, 18 आएगा। समझ में आ रही है बात? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एक पहले वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मिलेगी उस क्लास की। तो 25 से 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी मिली? भैया 18 मिली। उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें क्लास कैसे कैसे मिलेंगे, जरा देखना, यहीं पर समझना। यहाँ पर हम क्लास इंटरवल बनाएंगे, बोलो 18 टू 20, 20 टू 25, 25 टू 30, और देखो 30 टू 35, ठीक है ना, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, और 50 टू 55, एंड लास्ट वाला क्या बनेगा? 55 टू 60। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? ये देखो, पहले तो फ्रीक्वेंसी 2 ही रहेगी, बहुत बढ़िया। फिर 6 - 2 यानी 4, 24 - 6 यानी 18। उसके बाद बोलो 45 - 24 कितना लिख दें? बहुत बढ़िया, 21। आगे देखो भाई, 78 - 45 कितना आएगा बताओ? तो 78 में जब 45 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3, और ये 3 33। फिर देखो 89 - 78 11 मिलेगा। उसके बाद इसको भी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। देन 98 - 92 करेंगे तो क्या मिलेगा? बोलते जाओ साथ साथ, 6 मिलेगा। और 100 - 98 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो ये जो मेरी फ्रीक्वेंसीज हैं ये आ चुकी हैं इंडिविजुअल क्लास की फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही है? चलो एक नया टेबल बनाते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने एक ये टेबल बना ली है जिसमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। किसी ने ये बात सोची कि हमने फ्रीक्वेंसी क्यों निकाली? अच्छा बताओ, अभी अभी मीडियन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था बताओ? L प्लस L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, प्लस n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, अपॉन f। f क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। यहीं पर मेरा आंसर छुपा है, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास चाहिए था, इसलिए हमको ये फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ी। बात समझ में आई? अच्छा देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 100 है। सबसे पहले क्या करना होता है मीडियन क्लास निकालने के लिए? सबसे पहले सर यहाँ पर n की वैल्यू 100 दी है, n को आप 2 से डिवाइड करिए, यानी 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आएगी सर 50। क्या आएगी? वैल्यू आएगी 50। अब ये देखो कि 50 वाली ऑब्जर्वेशन यानी कहां पर होगी ये ऑब्जर्वेशन? 45 के बाद होगी और 78 के पहले होगी। कौन सा क्लास मिल रहा है? ये देखो 35 टू 40 वाला क्लास मिल रहा है। ये क्लास आपका कैसा क्लास है? यही आपका मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास हो गया। समझ में आई बात या नहीं? हाँ सर समझ में आ गई। अब जब ये 35 टू 40 मीडियन क्लास हो गया तो L की वैल्यू क्या हो गई? L की वैल्यू हो जाएगी सर 35। क्यों? क्योंकि L जो होता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अच्छा, कुछ बच्चे H के लिए कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पर तो 18 है और ये 20 जा रहा है, यहाँ पे गैप 2 का है, बाद में गैप 5 का है। देखो बेटा, हमने क्या कहा था? जनरली आपको इक्वल क्लास इंटरवल लेना होता है, ठीक है। अगर आप मीडियन वाले क्लास की बात करेंगे तो भी आपका गैप 5 ही आएगा, क्योंकि ये कंडीशन थी ना क्वेश्चन की कि बिलो 18। तो यहाँ पर हम लोग H की वैल्यू बेटा 5 ही लेंगे। कैसे? 40 - 35 करोगे तो बेटा 5 ही आएगा, ठीक है। चलो भाई, अच्छी बात है। अब ये F क्या है? ये F है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और फ्रीक्वेंसी क्या है? 33 है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ये पूरी फ्रीक्वेंसी निकाली गई है। F की वैल्यू दी है 33। बहुत बढ़िया। CF क्या है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास।
मीडियन क्लास है आपका ये वाला, इससे पहले की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 45 है, तो CF की वैल्यू जो है वो है आपकी 45। n ऑलरेडी आपको पता है 100 है और n/2 की वैल्यू आपने निकाली हुई भी है कितनी 50। तो सारी वैल्यूज मिल गई आपको, देखिए L भी मिल गया, n/2 भी मिल गया, CF मिल गया, F मिल गया और H, सारे के सारे वेरिएबल आपको मिल गए। अब क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, L की वैल्यू है 35 प्लस n/2 यानी 50 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, क्या वैल्यू है 45 अपॉन F की वैल्यू क्या है 33 और फिर H देख लो भैया, H है 5। बात समझ में आ गई। अब देखो सॉल्व करेंगे, 35 प्लस 50 माइनस 45 यानी 5 बचेगा और 5 अपॉन 33 और इसको 5 से फिर से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 35 प्लस 25 अपॉन 33, अब 33 का टेबल तुम लोग को याद नहीं होगा, ठीक है ना। चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं। फिर जब हम 25 को 33 से डिवाइड करेंगे तो देखो सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब बताओ कितने टाइम्स टेबल पढ़ें, तो हम पढ़ेंगे इसको 7 टाइम्स। मेरे पास वैल्यू आएगी 7 3 21 कैरी 2, 7 3 21 प्लस 2 23। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 - 1 9, 4 - 3 यानी 1। अब फिर से 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे। अब कितने टाइम्स टेबल पढ़ें, अब इसको पढ़ते हैं 5 टाइम्स। अगर हम इसको 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 3 15 कैरी 1, 5 3 15 प्लस 1 16। सब्सट्रैक्ट करो, 10 - 5 5, 8 - 6 2। अब आ गया मेरे पास 25। फिर से 0 बढ़ाएंगे तो हमें फिर से 250 मिलने लगेगा। फिर से हमें 7 टाइम्स इसका टेबल पढ़ना पड़ेगा और ये 231 फिर से आ जाएगा। जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू कुछ आएगी, इतना हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसको, यानी कि सिंपली हम लिख सकते हैं 0.757। तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 35 प्लस 0.757 और फिर इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 35.757। ये 3 डिजिट तक आ रहा है। आप 2 डिजिट तक भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं भैया, 35.76, यही तो आएगा। हाँ सर यही आएगा, तो ये आपका मीडियन आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में मीडियन की वैल्यू दे दी है 28.5, जो हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, ये यहाँ पर वैल्यू दे दी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y निकालना है। देखो x क्या है, x जो है वो 10 to 20 वाले की फ्रीक्वेंसी है और y क्या है, y आपकी 40 to 50 वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी है। चलो भाई इसकी टेबल बनाते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस गिवन डेटा में अगर हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, देखना यहाँ पर तो 5 ही रहेगा, 5 प्लस x करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहले वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए चलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 प्लस 5 प्लस x यानी 25 प्लस x। अब क्या होगा, 15 प्लस 25 प्लस x, 15 में 25 ऐड हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 प्लस x। अब देखो x भी वेरिएबल y भी वेरिएबल, ये दोनों तो ऐड होंगे नहीं, 40 प्लस x प्लस y। अब देखो 5 40 में ऐड हो जाएगा, हमें मिलेगा 45 प्लस x प्लस y। बात समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ रही है। अच्छा देखो, अब जो पढ़ा है अभी तक उनको यहाँ पर यूज करो। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट में रिजल्ट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सर वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि यहाँ पर 60 दी हुई हैं। कहाँ दी हुई हैं, क्वेश्चन में दी हुई हैं। देखो एक बार क्वेश्चन को फिर से, ये देखो क्वेश्चन में 60 दिख रहा है, हाँ सर 60 दिख रहा है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 60 है। चलो भाई अब हम फिर से उसी टेबल पर चलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो 60 है ना, ये किसके इक्वल है, ये सर 45 प्लस x प्लस y के इक्वल है। बहुत बढ़िया, ठीक है, x प्लस y किसके बराबर आ जाएगा, फिर सर 45 को माइनस में ले जाइए, जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 60 माइनस 45, वैल्यू आएगी 15। यानी x प्लस y जो आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, 15 के इक्वल आ रहा है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये जो मीडियन दिया है ना 28.5, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 28.5 बताओ किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा, क्या ये 10 to 20 में लाई करेगा, नहीं सर 28.5 20 से ज्यादा है। क्या ये 20 से 30 वाले में लाई करेगा, एक बार देख लो भाई, 28.5 20 से तो बेटा बड़ा है कि नहीं, हाँ सर, और 30 से छोटा भी है, यानी कि ये इसी क्लास में लाई करेगा। किस क्लास में,
20 to 30 वाले में। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपका मीडियन क्लास। देखो जो डेटा दिया है उसको यूज कैसे करना है, यही बात समझनी है। मीडियन दिया था तो हमने वहां से मीडियन क्लास निकाला। अब जब मेरे पास मीडियन क्लास आ गया है तो हम अपने फॉर्मूले के पास जाएंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है L प्लस n अपॉन 2 माइनस cumulative frequency of the class preceding the median class upon frequency of median class into class size। तो उस फॉर्मूले में वेरिएबल कौन कौन से होते हैं जरा एक बार रिकॉल करो। होता है L की वैल्यू क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास यानी 20। बहुत बढ़िया। अब बताओ H होता है क्लास साइज। कितना है यहाँ पे? 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 आएगा। बहुत बढ़िया। और बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है? कितनी दिख रही है? ये सर 20 दिख रही है। बहुत बढ़िया, तो ये 20 हो गई। और बताओ फिर आता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास तो ये हो गया। इसके पहले वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5 प्लस एक्स। ये बात समझ में आ रही है ना? ये 5 प्लस एक्स। अब क्या बचा है? सिर्फ ये बता दो भैया। अब बचा है सर n, और n की वैल्यू यही है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। n की वैल्यू हो गई 60, तो n अपॉन 2 हो गया 60 अपॉन 2 यानी 30। सारे वेरिएबल आपको मिल चुके हैं। अब क्या करना है सर? अब फॉर्मूले में वैल्यूज को रख देना है। चलो भाई सारी वैल्यूज को क्या करें? फॉर्मूले में चिपका देते हैं। L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू 20 है, प्लस बोलते जाओ साथ साथ n अपॉन 2 कितना है? 30 माइनस CF कितना है? देखो ब्रैकेट लगा रहे हैं, क्यों? जिससे माइनस प्लस की मिस्टेक ना हो। बहुत बढ़िया। अच्छा F क्या है? F है 20। H की वैल्यू क्या है? H की वैल्यू सर अभी अभी निकाली है, 10 लिखी हुई है। मीडियन कितना दिया है? मीडियन दिया है 28.5। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब देखो ये जो आपका 20 वाला 0 है और ये 10 वाला 0 है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस 20 को लेफ्ट में ले जाएं तो ये माइनस में हो जाएगा। 28.5 माइनस 20। अब मेरे पास राइट साइड में क्या बचेगा बताओ जरा? 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2, यही तो बचेगा। हाँ सर यही बचेगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2। अब क्या करोगे? अब सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। और इसको सिंप्लीफाई करो तो 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 17। ठीक है ना? मल्टीप्लाई करना आता है। इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। एक्स निकालने के लिए हमको एक्स को लेफ्ट में लाना पड़ेगा। 25 माइनस 17, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25 में जब हम 17 को सब्सट्रैक्ट करेंगे हमें 8 मिलेगा। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है। क्या बेटा यहीं पर क्वेश्चन खत्म होता है? नहीं सर, यहां पर नहीं खत्म होता है। अभी वाई को भी फाइंड करना है। वाई कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 याद है? एक्स और वाई में रिलेशन था, चलो उसको भी देख लेते हैं क्या थी वो। तो ये देखो मेरी इक्वेशन नंबर 1 क्या है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15। इसमें हम एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे और वाई निकाल लेंगे। चलो भाई निकाल लेते हैं फिर। तो एक्स रख दो, एक्स की जगह पर 8 रखेंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू 15। वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 8। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वाई की वैल्यू आ जाएगी 7। सब्सट्रैक्ट कर लेना भैया। तो एक्स और वाई दोनों आ गए? हाँ सर आ गए। एक्स आ गया 8, वाई आ गया 7। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फॉर्मूला कैसे यूज करना ये भी समझ में आ रहा होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है? द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड। कितनी लीव्स हैं टोटल? 40 लीव्स हैं। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ लीव्स में यहाँ पर टोटल सम कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए सर। आगे क्या लिखा है? आर मेजर टू करेक्ट नियरेस्ट मिलीमीटर। ठीक है भाई। एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। दिख रहा है भाई। अब जरा टेबल को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। देखो ये टेबल में जो डेटा है वो 126 पर क्लास इंटरवल खत्म हो रहा है और नेक्स्ट क्लास इंटरवल 127 से शुरू हो रहा है। किस तरह का क्लास इंटरवल है ये? किस तरह का डेटा है? बहुत बढ़िया, डिसकंटिन्यू डेटा है। डिसकंटिन्यू डेटा को कंटिन्यू बनाने के लिए क्या करते हैं? कौन बताएगा? सर देखिए सर, जो भी गैप होगा ना दोनों में उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। गैप कितने का है? 1 का। 1 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 0.5। अब सर अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर दीजिए, लोअर क्लास लिमिट में 0.5 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। जिसने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख लो। 125 को थोड़ा सा आगे चलाना पड़ेगा और वो थोड़ा सा कितना होगा? 0.5 होगा। और 127 को
थोड़ा पीछे यानी 0.5 पीछे लाना होगा तो ये दोनों वैल्यूज मर्ज हो जाएंगी और वहां पर ये डेटा कंटिन्यू डेटा बन जाएगा। चलो इसको कंटिन्यू डेटा बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा 117.5 से 120, बोलो 126.5 अपर क्लास लिमिट में ऐड करना है, लोअर क्लास लिमिट में सब्सट्रैक्ट करना है। सेम काम सब में कर दो भाई, तो ये हो जाएगा 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि हमें इसको कैसे कंटिन्यू बनाना है। चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार देख तो लो निकालना क्या है। फाइंड दी मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। चलो भाई मीडियन निकालते हैं फिर। तो भैया मीडियन निकालने के लिए हमें चाहिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो फिर। 3, 5 प्लस 3 करेंगे 8 आएगा, 9 प्लस 8 करेंगे बोलो 17 आएगा, 17 प्लस 12 करेंगे कितना मिलेगा 29 मिलेगा, 29 प्लस 5 करेंगे बोलते जाओ साथ साथ 34, 34 प्लस 4 करेंगे 38 और 38 प्लस 2 40। और यही तो पीछे बोला भी था 40 लीव्स की ऑब्जर्वेशन है, बोला था कि नहीं? हाँ सर बोला था। अब क्या करना है, मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, ये जो n की वैल्यू 40 दी है ना, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। अब ये देखो कि 20 जो है ना वो कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी और वो किस क्लास में लाई कर रही होगी। तो देखो 17 के तो बाद ही आएगा 20 और 29 के पहले आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 144.5 से 153.5 वाला क्लास है, ये मेरा बोलो क्या है, ये मेरा मीडियन क्लास आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर आ गया। अब जब मेरा मीडियन क्लास आ गया तो जो फॉर्मूले में वेरिएबल यूज होते हैं उनको फाइंड कर लें और फॉर्मूला लगा दें, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलो भाई फाइंड करते हैं फिर। तो एल की वैल्यू बताओ क्या होगी, लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 144.5। एच कितना है, कितना दिख रहा है एच? चलो भैया बताओ जल्दी से बताओ। 153.5 में से आप 144.5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो 13 माइनस 4 करेंगे तो बोलो कितना आएगा? 13 माइनस 4 करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पर जो क्लास साइज है वो कितना है? वो 9 हो चुका है। ठीक है भाई। और देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है? 12 है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बता दो भैया, किसकी निकालते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास से पहले वाले की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है सर? 17 है। सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, n/2 आ चुका है, l आ चुका है, h, f और cf सब मिल गया है। आप क्या कर दें सर, फॉर्मूले में रख दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं फिर। l की वैल्यू कितनी है? 144.5, फिर प्लस का साइन n/2 यानी 20 माइनस cf 17 है, f की वैल्यू 12 निकाली है, h है आपका 9। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो इसको सॉल्व किया जाए 144.5 प्लस यहाँ वैल्यू क्या आएगी 3/12 इंटू 9। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या मिलेगा? 3 1 3, 3 4 12। अब 4 से डिवाइड करते हैं किसको? 9 को। 4 1 4, 4 2 8, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 10 होगा ना। 4 2 8, 4 5 10, 2.25 आ रहा है। चलो अब क्या बच रहा है? 144.5 प्लस 2.25, इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, कौन बताएगा? 5 और 5 और 2 ऐड होगा 7.4 और 2 6, 4 और 1 वैल्यू आएगी 146.75। कैलकुलेशंस आप लोग खुद से किया कीजिए। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो क्या करना है, बहुत बढ़िया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करना है, डाउट्स पूछने हैं और तब तक डाउट्स पूछते रहना है जब तक आपके डाउट्स खत्म ना हो जाएं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और वो इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं फिर। इसमें लिखा है 100 सरनेम्स were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows। मतलब क्या है, एक टेलीफोन डायरेक्टरी से कुछ नाम को देखा गया, कितने सरनेम्स को देखा जा रहा है सर? 100 सरनेम्स को देखा जा रहा है। तो भैया ये नंबर ऑफ सरनेम्स का सम कितना हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं इसमें फाइंड क्या करना है। लिखा है डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, मतलब मीडियन निकालना है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द लेटर्स इन द सरनेम, मतलब मीन भी निकालना है। एंड आल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम, यानी मोड भी निकालना है। मतलब इसमें तीनों चीजें निकालनी है। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम मीडियन पढ़ लें तो शुरुआत मीडियन से कर लेते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए हमें चाहिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ भैया, ये हो जाएगा 6, फिर 30 प्लस 6 यानी 36, 36 प्लस 40 कितना हो जाएगा? बोलते जाओ साथ साथ 76।
76 प्लस 6 82, 82 प्लस 10 बोलो 92, 92 में 4 ऐड करेंगे 96 और यहाँ पर आ जाएगा 100। ये देखो 100 आ चुका है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट में। बहुत बढ़िया। अब भैया बताओ मीडियन क्लास कैसे निकाले? सर एन की वैल्यू यहाँ पर 100 है, इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आएगा सर? 50 आएगा। अब देखो 50 कहाँ पर आएगा ये समझना, 36 के बाद में होगा और 76 के पहले होगा, यानी इस 36 के बाद वाले क्लास इंटरवल में मेरा 50 लाई करेगा। आधा सवाल तो यहीं पर खत्म हो गया। तो भैया कौन कौन से वेरिएबल निकाल सकते हैं यहां से हम? सर एल की वैल्यू आ गई 7, क्या होता है? लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। बहुत बढ़िया। एफ क्या है? एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, कितनी है? 40 है। बहुत बढ़िया। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी निकालते हैं? मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की, वो कितनी है यहाँ पर? सर वो 36 है, तो 36 लिख दो भैया। एच कितना दिख रहा है? सर एच जो कि क्लास साइज होता है यहाँ पर 3 है, 10 माइनस 7 करेंगे 3 ही आएगा। सारी वैल्यूज मालूम पड़ गई हैं। चलो फॉर्मूले में रख देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब चलो फॉर्मूला बताओ तुम लोग, साथ साथ बोलो मेरे। एल प्लस, हाँ बोलो सुनाई दे रहा है, एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। क्या बात है, सबको रट गया है ना? चलो एल की वैल्यू रखो 7 प्लस एन अपॉन 2 यानी 50 माइनस सी एफ कितना है? सी एफ है 36, एफ कितना है? एफ है 40 और एच की वैल्यू है यहाँ पे 3। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस, अच्छा यहाँ पर क्या आएगा बताओ? यहाँ पर 50 माइनस 36 करेंगे तो हमें मिलेगा 14 अपॉन 40 इंटू 3। अच्छा इसको डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4 0, 2 7 ज़ा 14। ठीक है भाई, क्या मिल रहा है अब हमें? हमें मिल रहा है सर 7 प्लस 21 अपॉन 20, यही वैल्यू आ रही है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो जब हम ये जीरो को हटाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद में, तो हमें मिलेगा 7 प्लस 2.1 अपॉन 2। अब इसको डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, पॉइंट लगाएंगे, एक और जीरो बढ़ाएंगे तब ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 2 5 ज़ा 10। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? मेरे पास वैल्यू आएगी 7 प्लस 1.05। ये क्या निकाल रहे थे सर? ये हम लोग मीडियन निकाल रहे थे। तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई बता दो भैया? मीडियन आ गया 8.05। भैया समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर समझ में आ रहा है, मीडियन निकाल लिया है, फॉर्मूला ही तो यूज किया है। चलो भाई अब हम लोग एक एक करके दूसरी भी सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, जो कि क्या क्या है? मीन और मोड। चलो फाइंड करते हैं। तो भैया मोड निकालना याद है कि भूल गए सब लोग? मोड निकालने के सबसे पहले क्या करते हैं सर? मॉडल क्लास निकालते हैं। और मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं सर? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर मॉडल क्लास क्या आएगा सर? 7 to 10 आएगा। क्या बात है। तो भैया यहाँ से फॉर्मूले में यूज होने वाले वेरिएबल निकाल लीजिए सर। तो एल की वैल्यू क्या आ गई? एल की वैल्यू 7 है। अच्छा एच क्या है? एच है क्लास साइज कितना है? 3 है। और यहाँ पर क्या क्या यूज होता है सर? यहाँ पर यूज होता है F1, F0 और F2। ये है क्या भैया? F1 है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी ये 40। ठीक है भाई। F0 क्या है? मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी 30। तो F0 की वैल्यू हो गई 30। और F2 क्या है सर? मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पर है 16। चलो भैया बहुत बढ़िया, सबको ये बातें याद हैं। अब क्या करना है सर? आप फॉर्मूले में रख दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला? मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे सर? H से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बताओ L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू है 7। F1 कितना है? 40 माइनस 30 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस 16 इंटू एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू है सर 3। चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस 40 माइनस 30 करेंगे तो 10 मिलेगा, अपॉन 2 इंटू 40 यानी 80, और माइनस माइनस वालों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 46 और इंटू आ रहा है 3। ठीक है ना? चलो भाई आगे क्या मिल रहा है देख लेते हैं। 7 प्लस 10 अपॉन 80 में से 46 सब्सट्रैक्ट करो, 10 माइनस 6 जाएगा 4 बचेगा, 7 में से 4 सब्सट्रैक्ट होगा तो 3 बचेगा, इंटू 3। यही वैल्यू आ रही है? हाँ सर यही आ रही है। अब क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। चलो करते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7 प्लस 30 अपॉन 34। ये हम क्या निकाल रहे हैं सर? मोड निकाल रहे हैं। चलो अब 34 का टेबल तो याद नहीं होगा, हमें पता है भाई, किसी को याद नहीं होगा, तो 34 से डिवाइड कर लिया जाए। तो 34 से 30 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अब हो जाएगा 300। अब इसका टेबल पढ़ते हैं चलो 8 टाइम्स। 8 4 ज़ा 32 कैरी 3, 8 3 ज़ा 24 प्लस
बोलो +3 करेंगे तो 24 + 3 27, इसको सब्सट्रैक्ट करो, 10 - 2 8, 9 - 7 2, तो यहाँ पर 28 आ रहा है। अब एक और 0 बढ़ा लो, ठीक है ना, ये फिर से 8 टाइम्स जाएगा यानी 272, इतना सॉल्व करना काफ़ी है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम 0.88 लिख सकते हैं। तो मोड की वैल्यू कितनी आ रही है, मोड आ रहा है सर 7 + 0.88, तो फाइनली मोड कितना आ रहा है, फाइनल में सर मोड आ रहा है 7.88, यही मोड आ रहा है। कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब हमें क्या निकालना बचा है सर, मीन निकालना है, वो भी निकाल लीजिए। आपको याद है ना मीन कैसे निकाला जाता है? चलो भाई रिवाइज करो सब लोग। सबसे पहले हम ग्रुप डेटा में क्या निकालते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2, यहाँ पर क्या है 1 + 4/2 यानी 5/2, कितना आएगा 2.5, यहाँ पर क्लास मार्क आ जाएगा 2.5। ऐसे ही नेक्स्ट का निकालो, 4 + 7 11, 11/2 करेंगे तो कितना आएगा सर 5.5 आएगा। बहुत बढ़िया। ऐसे ही हम आगे निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। चलो भाई यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8.5, फिर उसके बाद बोलो 11.5, फिर 14.5, फिर 17.5। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। अब क्या निकालना है सर, डेविएशन निकाल लीजिए। अज्यूम्ड मीन मेथड वाला प्रोसेस कर रहे हैं, छोटा करके सॉल्व करेंगे ना। चलो किसको ले लें अज्यूम्ड मीन, चलिए सर 11.5 वाले को ले लीजिए। तो हम a की वैल्यू अगर 11.5 ले लें, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। 2.5 में से 11.5 सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा बताओ, याद है कि भूल गए? चलो भाई -9 मिलेगा। 5.5 - 11.5 करेंगे, क्या मिलेगा -6 मिलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई 8.5 - 11.5 करेंगे, क्या आएगा -3 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, फिर प्लस में 3 आएगा और फिर प्लस में 6 आएगा। अब क्या करना है सर, FIDI निकालना है, यानी फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करना है। कर दो भाई, 9 6 क्या होता है, 9 6 54, माइनस का 54, ठीक है। अच्छा 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा, ठीक। 40 को 3 से करेंगे 120 आएगा, ये 0 हो जाएगा। 4 3 12 होता है और 6 4 24 होता है। ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालना है, सिग्मा FIDI निकालना है। सिग्मा FIDI निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, सबको ऐड करना पड़ेगा। चलो भाई करो, देखें क्या मिलता है। तो पहले माइनस वालों को कर लेते हैं। 4 8 + 2 10, 10 + 5 15 का कैरी 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3, माइनस का 3 5 4 और प्लस वालों को ऐड करो, कितना आएगा 4 + 2 6, 2 + 1 3। अब इनको सब्सट्रैक्ट कर दो तो 14 में से 6 जाएंगे, कितने बचेगा, बोलो भाई 8 बचेगा। यहाँ पर बचेगा 4 4 - 3 यानी 1, 318 आ रहा है। 318 आ रहा है ना, कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है, लेकिन -318, ठीक है 318 आ चुका है। अब क्या करना है सर, मीन का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है वो मीन का फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू ए, क्योंकि जो डेविएशन सब्सट्रैक्ट करते हैं उसको ऐड करना पड़ता है, प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। बहुत बढ़िया। ए की वैल्यू कितनी ली है 11.5 ली है, प्लस सिग्मा FIDI कितना है माइनस का 318 अपॉन सिग्मा FI कितना है 100 है सर। चलो बहुत बढ़िया, इसको तो सिंप्लीफाई कर ही लोगे आराम से। 2 0 हटाएंगे, पॉइंट 2 बार लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, कहां पर आ जाएगा 3 के बाद आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा 11.5 - 3.18। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और मीन आ जाएगा। तो देख लो भैया, कुछ लोग पॉइंट की गलतियां कर देंगे। 11.50 लिख लिया, 3.18 लिख लिया, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 4 - 1 यानी 3 पॉइंट लगाया। अब देखो 11 - 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 11 - 3 करेंगे तो 8 मिलेगा, ठीक है ना। और वैल्यू आएगी पॉजिटिव क्योंकि 11.5 बड़ा है। तो मीन कितना आ गया मेरा, मीन आ गया सर 8.32। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों आंसर निकाल लिए हैं, एक बार सबको साथ में लिख लेते हैं। आपके एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हमने छोड़े हैं वो आपका होमवर्क है, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके पास है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग ग्रुप पे मैसेज करिए, अपने डाउट्स को पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को खत्म किया जाए, सॉल्व किया जाए। आपके लिए वीडियो का सबसे बोरिंग पार्ट और मेरे लिए वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, और हम आपसे वही कहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे आपका भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो। थैंक यू।